डॉक्टर रिया मेहता, एक सीनियर हेल्थ ऑफिसर, अपने अनुभव और डिग्री के साथ लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी निभाती थी। लेकिन एक दिन उसे एक पुराने सरकारी अस्पताल के बारे में गंभीर शिकायतें मिलीं। रिश्वतखोरी, फर्जी दवाएं और मरीजों के साथ खिलवाड़। सच जानने के लिए रिया ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। वह एक साधारण मरीज लक्ष्मी बनकर अस्पताल में दाखिल हुई। साधारण साड़ी, सिर पर पल्लू और थका हुआ चेहरा। कोई नहीं जानता था कि वह असल में कौन थी। उसका मिशन था अस्पताल के काले कारनामों को बेनकाब करना। अस्पताल के गलियारे में कदम रखते ही रिया को माहौल ने चौंका दिया। गंदे बेड, टपकती छतें और उदासीन स्टाफ। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर क्लर्क ने बेपरवाही से कहा, 500 रुपये दो, नहीं तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। रिया ने चुपचाप पैसे दिए, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसने मन में ठाना, यहां हर कदम पर रिश्वत। मैं चुप नहीं रहूंगी। डॉक्टर के पास पहुंचने पर हालात और बदतर दिखे। डॉक्टर ने बिना ठीक से चेकअप किए रिया को ढेर सारे टेस्ट लिख दिए। सीबीसी, ईसीजी, एक्सरे और एक स्पेशल टेस्ट। रिया ने लक्ष्मी के रूप में पूछा, डॉक्टर साहब, इतने टेस्ट की क्या जरूरत? मुझे तो बस बुखार है। डॉक्टर ने गुस्से में जवाब दिया, चुप रहो, यहां जो मैं कहता हूं वही होता है। रिया ने देखा कि डॉक्टर का ध्यान मरीज की सेहत पर नहीं बल्कि पैसे कमाने पर था। लैब में टेक्नीशियन ने फुसफुसाकर रिया को बताया, ये टेस्ट तो दिखावे के लिए हैं। असली दवाएं यहां नहीं मिलती, बाहर की खास दुकान से लानी पड़ती है। रिया ने चुपके से अपने फोन में ये बात रिकॉर्ड कर ली। उसने अस्पताल के वार्ड में मरीजों से बात की। एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए बताया, मेरा बेटा महीनों से गलत इलाज की वजह से बिगड़ रहा है। हम गरीब लोग क्या करें, ये लोग हमें लूटते हैं। रिया का दिल टूट गया, लेकिन उसका इरादा और मजबूत हो गया। रात में रिया चुपके से अस्पताल के स्टोर रूम में घुसी। वहां उसे फर्जी दवाओं के डिब्बे मिले, जिनमें सिर्फ चीनी और पानी भरा था। वह हैरान रह गई। तभी एक गार्ड की आवाज सुनाई दी। रिया जल्दी से छिप गई। गार्ड फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ बॉस, दवाएं तैयार हैं, अगला लॉट कल जाएगा। रिया ने यह भी रिकॉर्ड कर लिया। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि यहाँ एक बड़ा रैकेट चल रहा था। रिश्वतखोरी, फर्जी टेस्ट और नकली दवाएं। यह सिर्फ लूटपाट नहीं, बल्कि मरीजों की जान लेने का धंधा था। अगले दिन वार्ड में हंगामा मच गया। एक छोटे बच्चे को गलत दवा देने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसकी मां चीख रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन डॉक्टर और नर्सें बेपरवाह थे। रिया से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। रुक जाओ, वह चिल्लाई, मैं डॉक्टर रिया मेहता, सीनियर हेल्थ ऑफिसर। तुम सबकी गैरकानूनी हरकतें मेरे पास रिकॉर्ड हैं। अब कोई और मरीज नहीं मरेगा। अस्पताल में सन्नाटा छा गया। रिया ने पुलिस को बुलाया और सारे सबूत सौंप दिए, रिकॉर्डिंग्स, फर्जी दवाएं और रिश्वत के सबूत। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। डॉक्टर, नर्स और स्टाफ को हथकड़ी लगाई गई। रिया ने उस बच्चे की जान बचाने के लिए तुरंत सही इलाज शुरू करवाया। कुछ हफ्तों बाद अस्पताल का नजारा बदल गया। साफ सुथरे वार्ड, मुफ्त दवाएं और मुस्कुराते मरीज। पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया था। फर्जी दवाओं का रैकेट खत्म हुआ और जिले में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का नया सिस्टम लागू हुआ। रिया उस बच्चे के पास गई जो अब ठीक हो चुका था। बच्चे ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया। रिया ने सोचा, स्वास्थ्य सेवा में ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं, यह लाखों जिंदगियों का आधार है। उसने मन में ठाना कि वह ऐसे और रैकेट्स को बेनकाब करेगी। उसकी एक आवाज ने न सिर्फ एक अस्पताल बल्कि कई जिंदगियों को बदल दिया। अगर आप अपने आसपास गलत होते देखें तो चुप न रहें, सच की आवाज बने।